अगला प्रश्न है कि गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो वो है 1515 किलोमीटर, यानी 2525, यानी 2525 किलोमीटर है, यानी 2525 किलोमीटर है कुल लंबाई गंगा नदी की। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो वो है मनसबल झील। भारत की सबसे गहरी झील का नाम है मनसबल झील है, भारत की सबसे गहरी झील। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो इसका सही जवाब है भारत है। पृथ्वी पर जनसंख्या वाला देश जो है वो भारत है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी नदी तंत्र कौन सी है? तो वो है गंगा नदी। भारत की सबसे बड़ी नदी तंत्र है गंगा नदी। अगला प्रश्न है कि ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो वो यमुना नदी के किनारे स्थित है ताजमहल। याद रखना है, यमुना नदी के किनारे है ताजमहल स्थित। अगला प्रश्न है कि कौन सी नदी बिहार का शोक कहलाती है? तो इसका सही जवाब है कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। कोसी नदी को कहते हैं बिहार का शोक। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? तो वो है अरावली पर्वत। भारत का सबसे पुराना पर्वत है अरावली पर्वत। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क किस राज्य में है? तो वो है उत्तर प्रदेश में। भारत का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य का है। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है? तो वो है लद्दाख में। भारत की सबसे ऊंची सड़क है लद्दाख में। अगला प्रश्न है कि भारत का मसाला बाजार कौन सा शहर कहलाता है? तो वो है कोच्चि। भारत का मसाला बाजार जो है वो कोच्चि कहलाता है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे अधिक तटीय शहर किस राज्य में है? तो गुजरात राज्य में है सबसे अधिक तटीय शहर। तटीय शहर यानी होता है जो शहर समुद्र से मिला हुआ होता है, यानी समुद्र के तट पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का मसालों का बाग किस राज्य को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है केरल राज्य को। भारत का मसालों का बाग जो है वो केरल राज्य को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत का कपास राज्य कौन कहलाता है? तो वो गुजरात राज्य कहलाता है। भारत का कपास राज्य जो है वो गुजरात राज्य कहलाता है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? तो वो है चुरू। भारत का सबसे गर्म स्थान है चुरू। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो वो है सियाचिन ग्लेशियर। भारत का सबसे ठंडा स्थान है सियाचिन ग्लेशियर। अगला प्रश्न है कि कर्क रेखा किन राज्यों से नहीं गुजरती है? तो वो है राजस्थान राज्य से नहीं गुजरती है। कर्क रेखा जो है वो राजस्थान, नॉट राजस्थान नहीं, बिहार है इसका सही जवाब। बिहार हो जाएगा कि कर्क रेखा जो है वो बिहार राज्य से होकर नहीं गुजरती है, जबकि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ ये तीनों राज्य से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो इसका सही जवाब है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा समुद्र तटीय राज्य कौन सा है? तो वो है गुजरात राज्य। भारत का सबसे समुद्र तटीय राज्य कौन सा है? तो वो है गुजरात राज्य। अगला प्रश्न है कि भारत की रेशम नगरी कौन सी है? तो वो है भागलपुर। भारत की रेशम नगरी जो है उसे कहते हैं भागलपुर। अगला प्रश्न है दुर्गापुर इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है पश्चिम बंगाल में। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र स्थित है पश्चिम बंगाल राज्य में। अगला प्रश्न है कि राउरकेला इस्पात संयंत्र किस राज्य में है? तो स्थित है उड़ीसा राज्य में। राउरकेला इस्पात संयंत्र स्थित है उड़ीसा राज्य में। अगला प्रश्न है कि भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में है? तो वो है छत्तीसगढ़ राज्य में। भिलाई इस्पात संयंत्र है छत्तीसगढ़ राज्य में। अगला प्रश्न है कि भारत का इस्पात नगर किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है जमशेदपुर को। भारत का इस्पात नगर कहा जाता है जमशेदपुर को। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में है? तो वो राज्य है कर्नाटक राज्य में है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात। अगला प्रश्न है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है?
तो वो है इंदिरा पॉइंट। भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है अरब सागर में। लक्षद्वीप जो स्थित है वो है अरब सागर में स्थित है लक्षद्वीप। अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ा नदी द्वीप समूह कौन सा है? तो वो है मलय द्वीप समूह। सबसे बड़ा जो द्वीप समूह है वो है मलय द्वीप समूह। अगला प्रश्न है कि कौन सा राज्य चाय का बागान कहलाता है? तो वो असम राज्य है जो चाय का बागान कहलाता है, असम राज्य। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? तो वो है गुरु डोंगमार झील। भारत की सबसे ऊंची झील जो है वो है गुरु डोंगमार झील। अगला प्रश्न है कि दार्जिलिंग किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब है पश्चिम बंगाल में स्थित है। दार्जिलिंग जो है वो पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित दार्जिलिंग है। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक चाय कहाँ उगाई जाती है? तो सही जवाब है असम राज्य में उगाई जाती है। भारत में सबसे अधिक चाय जो है वो असम राज्य में उगाई जाती है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो वो है मध्य प्रदेश में। भारत का सबसे अधिक वन क्षेत्र जो है वो मध्य प्रदेश राज्य में है। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो वह महानदी पर बना हुआ है। हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पर बना हुआ बांध है जो कि उड़ीसा राज्य में है। अगला प्रश्न है कि टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश में है। टिहरी बांध जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित बांध है। अगला प्रश्न है कि भागड़ा बांध किस नदी पर बना है? तो वो सतलज नदी पर बना है। भागड़ा बांध सतलज नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो उस बांध का नाम है टिहरी बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा है? तो वो है डिगबोई, असम में स्थित है। भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र जो है वो डिगबोई है जो कि असम राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है कि कौन सी नदी उड़ीसा में महानदी कहलाती है? तो वो है महानदी कहलाती है, महानदी नदी। अगला प्रश्न है कावेरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो वो ब्रह्मगिरी पर्वत है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल है ब्रह्मगिरी पर्वत। अगला प्रश्न है गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ है? तो वो है त्र्यंबकेश्वर नासिक में। गोदावरी नदी का जो उद्गम है वो है त्र्यंबकेश्वर नासिक में। अगला प्रश्न है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो वो है अमरकंटक। नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है वो है अमरकंटक। अगला प्रश्न कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? तो सही जवाब है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह कहते हैं, याद रखना है, मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह कहते हैं। अगला प्रश्न है कि नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? तो वो है पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है। नर्मदा नदी जो है वो पूर्व से पश्चिम की तरह बहती है। अगला प्रश्न है कि भारत का कोयला भंडार किस राज्य को कहा जाता है? तो वो है झारखंड राज्य। भारत का जो कोयला भंडार है वो झारखंड राज्य को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है कंचनजंगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है कंचनजंगा। अगला प्रश्न है कि केरल में सबसे अधिक कौन सी फसल होती है? तो वो होती है नारियल की फसल। केरल में सबसे अधिक नारियल की फसल होती है। अगला प्रश्न है कि पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है? तो वो मसूरी को कहा जाता है। पर्वतों की रानी कहा जाता है मसूरी को। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो वो है अरावली पर्वत श्रृंखला। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला का नाम है अरावली। अगला प्रश्न है कि गोदावरी नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो वो है दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है गोदावरी नदी को, क्योंकि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक जल किस गोलार्ध में है? तो है दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। पृथ्वी पर जो सबसे अधिक जल है वो है दक्षिणी गोलार्ध में। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो वो है कुंचिकल फॉल्स। भारत का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो है कुंचिकल फॉल्स। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी का नाम है
गंगा नदी।